और ज्यादातर लोग साधन को ही पकड़ के बैठ जाते हैं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, एक मामा थे अपनी कुटिया में भोजन बना रहे थे, शाम का टाइम था, रात हो रही थी, तो एक सेठ जी पहुंचे, कहे बाबा वेद शास्त्र उपनिषद सब हमारे घर पर रखा है, सब पढ़ डालेगा, और आज तक भगवान का दर्शन नहीं हुआ। बाबा को अंदर से हंसी भी आई। उन्होंने कहा क्या बोले बेटा? कहा भगवान दिखा नहीं। कहा वेद शास्त्र उपनिषद सब पढ़, तो किसी अच्छे संत का सानिध्य प्राप्त करो। कहा बहुत बड़े बड़े जगत गुरु शंकराचार्यों का सानिध्य प्राप्त करके देख चुके। तो बाबा ने कहा ठीक है, तो बैठो बेटा, प्रसाद तैयार कर लेते हैं ना, तो तुमको भगवान दिखाएंगे। 1 घंटे में चांद निकल आया। तो बाबा ने कहा बेटा अंधेरा हो गया है, मेड़र पर दीपक जला के रख दो। क्या करो? मेड़र पे दीवार, पहले छोटी छोटी बाउंड्रियां होती थी कम ऊंचाई की, तो उस पर क्या रख दो बेटा? दीपक जला के रख दो। थोड़ा और समय बीता, तो बाबा ने कहा बेटा आज क्या है, अमावस्या है क्या? कहा नहीं बाबा अमावस्या तो नहीं है, आज तो पूर्णमासी है बाबा। कहा फिर बेटा चांद नहीं निकला, अब तक तो रोशनी फैल जानी चाहिए थी, आपको दिखाई नहीं देता क्या बाबा? पूर्णमासी की चांदनी में भी आप कह रहे हो कि अमावस की काली रात है। तो बाबा ने कहा अच्छा हो सकता है बेटा, जरा वो मेड़र पर रखा हुआ दीपक तो बुझा डाला। सेठ उठा और झपट के दीपक बुझा डाला। अब दीपक बुझ गया तो चांदनी आंगन में आके फैल गई। सेठ से पूछा बेटा अगर ये प्रकाश था जो अभी है तो पहले क्यों नहीं दिखा? तो कहा बाबा बेवकूफों की तरह बात करते हैं, अरे वो दीपक जल रहा था ना, तो उसके प्रकाश से इसके प्रकाश का अनुभव नहीं हो रहा। तो बाबा ने कहा बेटा अगर तू इतना कुछ जानता ही है तो तुम्हारे अंदर के अभिमान का बिना दीपक बुझे भगवान की कृपा की रोशनी का अनुभव तुमको कैसे होगा? जब इतने छोटे आंगन में एक छोटे से दीपक के अभिमान का प्रकाश फैलने से चंद्रमा की चांदनी का अनुभव नहीं हो पा रहा, तो अभिमान का दीपक जब तक तुम्हारे अंतःकरण में जलता रहेगा तब तक परमात्मा की कृपा का अनुभव तुमको कैसे होगा? सेठ थोड़ा शर्मिंदा हुआ पर पूछा बाबा हमको भगवान देखने की बात थी आपसे। तो कहा अच्छा ये बात, तो बेटा तुम पूर्णमासी के दिन आना। अरे बाबा आज पूर्णमासी है? कहा पूर्णमासी के दिन पूरी रात चांदनी रहती है और देख नहीं रहे चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ। तो सेठ ने कहा अरे बाबा वो देखो सामने वो चांद दिख रहा है। तो बाबा ने कहा कहां चांद? हमको तो सिर्फ काला काला दिखाई दे रहा है आसमान। तो सेठ अंगुली उठाया, यूं बाबा ने लपक के उसकी अंगुली को पकड़ लिया। कहा बेवकूफ समझ रहा है क्या? ये तुम्हारी अंगुली है कि चांद है? बुड़बक समझत हो? ये जो दिखा रहे हो ये क्या है? ये तुम्हारी अंगुली है ना कि चांद है? सेठ ने तपक के कहा बाबा अरे मैं अंगुली को नहीं कह रहा जी, अंगुली जिस ओर इशारा कर रही है ना उधर देखो, उधर देखने पर तुमको चांद का दर्शन होगा। ठीक वैसे ही मेरे प्यारे इस संसार में कोई वेद पकड़ के, कोई शास्त्र पकड़ के, कोई उपनिषद पकड़ के, कोई अंगुली पकड़ के, कोई नाम पकड़ के बैठा हुआ है, और ये नाम, ये मंत्र, ये शास्त्र जिस ओर इशारा कर रहे हैं उस तरफ देखने की जरूरत है। साधन पकड़ के बैठे रहोगे मेरे प्यारे तो साध्य तक नहीं पहुंच सकते। साधन तो जरिया है, अपने गंतव्य तक पहुंचने के बाद साधन छोड़ना ही पड़ता है। इसलिए बाबा लिखते हैं कि साधन धाम मोक्ष
कर द्वारा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा उपाय न जे पर लोक सवारा उपाय न जे पर लोक सवारा। ये शरीर भी साधन है, भोगने के लिए नहीं, जोगने के लिए मिला है। और फिक्स मात्रा में ही टंकी में तेल भरा हुआ है, ध्यान देने की जरूरत है। इसमें भी तेल है। आजकल की गाड़ियों में जो नया वाला तेल आया है, गैस वाला, सीएनजी पर अब गाड़ी चल रही है, पता है ना। पहले फ्यूल डीजल और पेट्रोल पर चलता था, अब सीएनजी वाली गाड़ी आ गई, बैटरी वाली आ गई। तो इसमें भी सीएनजी टाइप का गैस ही है, जो नेचर से, प्रकृति से ये लेता है और चलती है इससे, और फिक्स मात्रा में है, टंकी से ज्यादा गैस नहीं है। आप व्यर्थ में गाड़ी इधर उधर दौड़ाओगे तो अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले ही गाड़ी खड़ी हो जाएगी, तेल खत्म, गाड़ी खड़ी। इसलिए इस जीवन का सदुपयोग किया जाए, जीवन के हर क्षण को आखिरी क्षण माना जाए, हर दिन को आखिरी दिन माना जाए, और किसी भी व्यक्ति से ऐसे मिला जाए माई बाप जैसे आज जीवन में आखिरी बार मिल रहे हैं। क्या दोबारा प्रकृति, नेचर जीवन जीने का, मिलने का अवसर देगी कि नहीं देगी? इसलिए साधक आज में जीता है, आज को जीता है। आज जो आपके पास है, जो प्राप्त है, वो पर्याप्त है। आपने जितना चाहिए परमात्मा उतना आपको दिया है, आगे भी उसको लगेगा आप उस लायक को देगा। आप अपने कर्म की चिंता करो, न कि प्राप्त करने की, क्योंकि प्राप्ति जो है किससे होती? पात्रता से होती है। पात्रता जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, बर्तन जितना ज्यादा बड़ा होगा उसमें संचय उतना ज्यादा होगा। अच्छा, किसी के पास छोटी लोटिया हो तो लोटिया भर होगा, थोड़ा बड़ा लोटा हो तो लोटा भर होगा, गगरा हो तो गगरा भर होगा, ड्रम हो तो ड्रम भर होगा। इसलिए खुद को पात्र बनाने पर बल दिया जाए। विद्या ददाति विनयम विनया दयाति पात्रता पात्रत्वा धनमाप्नोति धनात् धर्मः ततं सुखम्। विद्या क्या है? विद्या किसको कहते हैं? सा विद्याया विमुक्यते, जो आपको बंधन से मुक्त कर दे। आज की विद्या तो बांधी रही है ना जी। ज्ञान क्या है? जो आपको मुक्त कर दे, जीवन मुक्त कर दे। अच्छा, सबसे बड़ा धन क्या है? सोना चांदी। आपकी नजर में क्या है? बड़ी माड़ी के रत्न आभूषण। आप लोग नहीं बताएंगे, इसमें माहिर राजेश जी है। सबसे बड़ा धन क्या है? सोना चांदी। देखिए, सोना चांदी प्राप्त करने के बाद भी सोना चांदी की रक्षा हमको करनी पड़ती है। बोलो कि नहीं? तो फिर सोना चांदी से बड़े तो आप हुए ना, क्योंकि अगर वो बड़ा होता तो वो तुम्हारी रक्षा करता। पर ज्ञान माई बाप वो हमारी रक्षा करता है, वो हमको सुरक्षा प्रदान करता है, उसकी रक्षा हमको नहीं करनी पड़ती। और तो और जितना बांटो उतना बढ़ता है, कंजूसी नहीं। तो बड़ा कौन है?
ज्ञान बड़ा कौन है? दाता। बड़ा कौन है? बांटने वाला। बड़ा कौन है? सबके विषय में सोचने वाला। महात्मा गांधी ने कहा ना कि कोई भी व्यक्ति उतना ही बड़ा हो सकता है जितना बड़ा उसकी सोच हो, जितना बड़ा उसका वाद हो। इसलिए हमारे सदग्रंथ कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी लोग सुखी होंगे, सभी लोग निरोगी होंगे, सभी लोग अच्छा देखें, किसी के पास कोई दुख न हो। कैसे होगा? अच्छा सोचो, अच्छा करो। जो बोओगे वो काटना पड़ेगा। 1000 गायों की झुंड में भी जैसे बछड़ा अपनी मां के थन में ही जाके मुंह मारता है। गांव में लेहड़ रखते हैं पशुओं की ग्वाले लोग, तो उसमें कई 100 गायें हैं। नंद बाबा हर गांव में पहले तो हुआ करते थे, नंद गौशाला हुआ करती थी, पर आजकल तो बड़ी दुर्गति है गाय माता की। गाय माता के नाम पर धन का दुरुपयोग हो रहा है और कुछ सूखा पुआल भी नसीब नहीं हो रहा है। पर सच में नंद बाबा हुआ करते थे हर गांव में। देखना है तो देखो गाय की सेवा। 33 कोटि देवता गाय के शरीर में निवास करते हैं। खैर, अपने चित्त को सत्कर्म में लगाया जाए। ये जीवन अन्यथा नहीं प्राप्त हुआ है और फिर प्राप्त होने वाला भी नहीं है। होगा कि नहीं इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि परमात्मा तो स्वतंत्र है, अपनी इच्छा से दिया है। कल के प्रसंग में पुष्प वाटिका उपरांत धनुष यज्ञ का, धनुष भंग का प्रकरण हम लोग सुन चुके हैं। सही की गलती? बोलो यहीं तक है ना? बारात भी आ चुकी है, घराती बाराती आमने सामने हैं। दुल्हे सरकार के स्वरूप को देख करके मिथिलानियां मुग्ध हो रही है, ईर्ष्या भी हो रही है। कोई कह रहा है काश इनसे हमारा विवाह हो जाता, कोई कह रहा है हमारा हो जाता। अब जो आजी दादी नानी थी वो भी सोच रही थी कि हमारा समय में ही रहते तो हम ही कर लेते, पर दुर्भाग्य बाहर विधाता तुम आए भी तो 100 वर्ष बाद, जब हमारे जाने का समय हो गया। भगवान ने सबकी भावनाओं को समझा और मन ही मन आश्वस्त किया कि द्वापर में मैं सबकी मनोकामना को पूरा करूं। भगवान का अद्भुत स्वरूप। चंद मंद होई गईले, अरे मंद होई गईले गगनवा के, हो गगनवा के, देख के सावली सुरतिया बहुनवा के, देख के सावली सुरतिया बहुनवा के। चंद मंद होई गईले, मंद होई गईले गगनवा के, देख के सावली सुरतिया बहुनवा के, देख के सावली सुरतिया बहुनवा के।
चमक चेहरे के चमक के सामने चंद्रमा की चमक फीका पड़ गया। छटा छहराए माथे हीरा मणि मौलिया, छटा छहराए माथे हीरा मौली मणिया, छटा छहराए माथे हीरा मणि मौलिया, छटा छहराए माथे हीरा मणि मौलिया। कज घुंघराले काले मन के फसरिया, कज घुंघराले काले मन की फसरिया। बहु नैना धनवान, बहु नैना धनवान, नैना धनवान मदनवा के, हो मदनवा के देख के सावली सुरतिया, बहुनवा के देख के सावली सुरतिया, बहुनवा के। हरि बोल। श्री हरि सावली सुरतिया के मोल अनमोल है, सावली सुरतिया के मोल अनमोल है। देख के बिकाई जात मन बिना मोल है, देख के बिकाई जात मन बिना मोल है। सावली सुरतिया के मोल अनमोल है, सावली सुरतिया के मोल अनमोल है। देख के बिकाई जात मन बिन मोल है,
धन्य भाग अपनो भी सिया जी के पहिले, धन्य भाग अपनो सिया जी के पहिले, धन्य प्रताप पाई युगला चरनावा के, धन्य प्रताप पाई युगला चरनावा के, देख के सावली चुरलिया बहुनवा के, देख के सावली चुरलिया बहुनवा के, चंद्र मंद होई गईले, चंद्र मंद होई गईले गगनवा के, हो गगनवा के, देख के सावली चुरलिया बहुनवा के, देख के सावली चुरलिया बहुनवा के, देख के सावली चुरलिया बहुनवा के, देख के सावली चुरलिया सरकार। तो एक मिथिलानी ने तपक के कहा, हे बाबू तू जहां गए का वहां तुम्हारी शादी हो रही थी, ससुराल में मातृपक्ष की प्रधानता होती है और यहाँ माँ की पूजा करके ही किसी की पूजा प्रारंभ होती है। तो शत्रुघ्न जी ने कहा कि नहीं बताएंगे, जो करना है सो करो। तो एक मिथिलानी ने कहा कि अपने बहन का ही नाम बता दो। तो कहा कि बहन का नाम? कहा हाँ भाई, माँ बहन किसी का भी बता दोगे चल जाएगा। तो भारत जी सोचे कि बात विवाद बढ़ाएंगे, तो बीच में बोल पड़े, लक्ष्मण शांत रहो। तो भरत जी ने कहा कौशल्या की कई सुमित्रा। क्या नाम है? हमारी 3 माताएं हैं, क्या नाम है? कौशल्या कैकेयी सुमित्रा। हाँ, तो एक मिथिलानी ने कहा, अरे रे देख सकी इन दुल्हाओं के अचरज भारी। कहा अचरज भारी? कहा हाँ। क्या अचरज है? कहा क्या कह रहे हैं, सुन रहे हो? कौशल्या के कई सुमित्र, मतलब कौशल्या के कई सुंदर सुंदर मित्र हैं, इसीलिए 2 गोरे हैं और 2। अब बात जाके खुली। पहले तक खुल गई होती तो विवाह नहीं करते हम। अब दरवाजे पर से बारात लौटाएं तो बेइज्जती है। अब लक्ष्मण भैया का गुस्सा 7वें आसमान। लक्ष्मण जी ने कहा अभी धनुष बाण निकालेंगे, सिखा देंगे बोलना, खबरदार। माताओं के बारे में कुछ कहा। राम जी ने कनखी से देखा तिरछे, लखन संवाद जितना बढ़ाओगे विवाद उतना बढ़ेगा। तो कहा कि चलो अब तो माँ का नाम बता दिया, अब तो आगे बढ़ने दो। कहा नहीं बाबू, यहाँ का रस्म है। इकटा बात हमारा पाहुन सुन लिया, इकटा बात हमारे पाहुन सुन लिया, इकटा बात हमारे पाहुन सुन लिया, इकटा पहले की विधि कके आगा पग दिया, पहले की विधि कके अपन पग दिया, इकटा बात हमारा लालन सुन लिया,
रही हो तुम लोग? कहा बे बात की बात नहीं कर रहे बाबू, यही ठामक, मतलब यही ठामक मतलब यहाँ का, यही ठामक की विधि प्रसिद्ध अछि, यही ठामक की विधि प्रसिद्ध अछि। यहाँ की यह विधि प्रसिद्ध है क्या? अपना माई बहिन के तो नाम लिया, अपना माई बहिन के तो नाम लिया, एकटा बात हमार पाहुन सुन लिया, एकटा माताओं का नाम तो बता ही दिया ना। कहा वो तो रस्म हो गया है माँ का नाम बताने वाला। तो कहा अब कौन रस्म का? बहन का नाम बताओ। तो कहा कि बहन तो हमारी दो ही ठो हैं। कहा तो दो ठो और तीन ठो थोड़े ना पूछ रहे हैं, नाम पूछ रहे हैं कि बहनों का नाम क्या है। तो पूछा कि नाम जान के क्या? कहा विधि विधान में लगता है भाई, यहाँ का ये रिवाज है। तो कहा हम लोग क्या तो नहीं पूछे। तो कहते तुम्हारा यहाँ बिया होता कि चढ़ के आज बड़े यहाँ मिथिला में बिया होता? तो मिथिला में हो रहा है तो मिथिला का रिवाज में चलेगा। तुम अपने यहाँ जब ले करके जाना तो वहाँ का जो रस्म होगा वहाँ कराना। तो भरत जी ने कहा कि दो ही बहन हैं, एक बड़ी अम्बा की पुत्री है शांता, क्या नाम है? कौशल्या जी की पुत्री, क्या नाम था उनका? शांता। और दूसरी वशिष्ठ जी कुल पुरोहित हैं और वो लाए हैं सरजू जी को तप करके। सरजू जी को तप करके वशिष्ठ जी लाए हैं, इसलिए सरजू जी का एक नाम वशिष्ठ जा भी है। क्या है? वशिष्ठ जा, वशिष्ठ के द्वारा उत्पन्न की गई। तो दो बहन है और गुरु पुत्री के नाते वो हमारी बहन हुआ। बड़ी बहन सरजू और छोटी बहन शांता। मिथिलानियों का गीत बदल गया। सखी मिथिला हे सखी मिथिला शहर गुलजारो, सखी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजारो, सखी मिथिला शहर गुलजारो, सखी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजारो, मिथिला शहर के सुंदर सुंदर गलियां, मिथिला शहर के सुंदर सुंदर गलियां। पता नहीं आप लोग गा रहे हैं कि गरिया रहे हैं, मुहवा जूठा ही चला रहे हैं। आवाज आओ मिल के गाओ। मिथिला शहर की सुंदर सुंदर गलियां, मिथिला शहर के सुंदर सुंदर माजरा समझ में आया। ये मिथिला वाले हैं और ये अयोध्या वाले हैं। तो अयोध्या वाले कह रहे हैं कि हम गाली सुनने के लिए गाए। अब तुम लोगों को है कि गाली दे रही हो कि नहीं दे रही। मिथिला शहर की सुंदर सुंदर गलियां, बीच में चौक बाजारी, सखी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजारी, सखी मिथिला शहर गुलजारी, सखी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजारी, सखी मिथिला। अब चारों तरफ से अच्छा तो फूल फेंका जाए। राम जी ने देखा कि सब धक्का मुक्की कर रही हैं, तो एक भैया किनारे चबूतरे पर, घर के सामने चबूतरा हुआ करता था, चबूतरे पर चढ़ गए। तो पीछे पीछे तीनों भाई। तो मिथिलानियों ने कहा अच्छा अच्छा ये सखी दुल्हवा ये कुल उचका चौतरवा पर कहीं चढ़ गई। ऊंचे चौतरा चढ़ी ठाड़ चारो दुल्हा, ऊंचे चौतरा चढ़ी ठाड़ चारो दुल्हा, ठाड़ चारो दुल्हा बेहाल चारो दुल्हा, चारो दुल्हा बेहाल चारो दुल्हा, ऊंचे चौतरा चढ़ी ठाड़ चारो दुल्हा, ऊंचे
कर रहे हैं चढ़ के? तो दूसरी बोली तू नहीं जान रही क्या कर रहे हैं? कहना अपना बहिनन का करते प्रचार जी सखी मिथिला, अपना बहिनन का करते प्रचार जी सखी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजार हो सखी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजार। अरे सखी कि दुल्हवा के बड़की दीदी का नाम है? कहा सरजू नाम नहीं जानती? कहा छोड़ो बात करने लायक नहीं है, उनके बारे में सब जानते हैं। तो दूसरी बोली कहाँ जानती, कुछ बात है? कहा हम नहीं कहवाओ तो ठीक है। कहा बड़की की कीमत एक कन्नी दुअन्नी, कन्नी दुअन्नी, कन्नी दुअन्नी, बड़की की कीमत एक कन्नी दुअन्नी, लक्ष्मण भैया तमतमा गए। का खबरदार, एक आना दुआना क्यों कर रही हो? ये बाबू हम लोग बहुत सोच विचार के कहते हैं, ये बताओ तुम्हारी बड़की दीदी का नाम सरजू है ना? कहाँ कैसे में कोई शक है? कहाँ है? तो कहा सरजू जी के किनारे पंडा लोग बैठे रहते हैं। कहाँ बैठे रहते हैं? तो कहा कि पंडा लोगों को एक आना दो आना दे के कोई सरजू जी में नहीं गोता लगा लेता है। पंडा लोगों को फीस दो और सरजू जी में गोता लगाओ, एक आना दो आना दो। अब तो शर्म से पानी पानी लक्ष्मण भैया हो गए कि बड़की की कीमत एक कन्नी दुअन्नी, एक मिथिलानी बोली है बाबू नाराज मत हो, एक आना दो आना कीमत भले हो, लेकिन मिथिला में जो आ जाता है उसका कीमत बढ़ जाता है। इसलिए बड़की की कीमत चवन्नी अठन्नी, चवन्नी अठन्नी, चवन्नी अठन्नी। तुम लोगों को केवल निंदा करने आता है, यही सब सीखी हो माँ बाप से, तो गालिए न दोगी? कहा हम लोग जो होता है वही कहते हैं। बाकी छोटकी के मोल बेशुमार सखी मिथिला, बाकी छोटकी के मोल बेशुमार सखी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजार हो सखी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजार हो। मिथिलानी ने कहा तुम घर में बड़ा छोटा करके भेद डाल रही हो, छोटी वाली दीदी की कीमत ज्यादा है और बड़ी वाली की कम, हमारे लिए तो सभी दीदियां कीमती हैं। तो मिथिलानियों ने कहा ये बाबू साबित कर देते हैं। तो एक मिथिलानी खड़ी होकर बोली अच्छा ये बताओ कि किसको किसको शांति चाहिए, हाथ उठाओ, किसको किसको अशांति चाहिए, कलह चाहिए। पहले शांति वाले हाथ उठाएंगे, किसको किसको शांति चाहिए? अरे राम, सब शांति वाले। अब शांति एक के केकरा पास जाए, अशांति किसी को नहीं चाहिए। अब इन लोगों को तो छोड़ दो, ओ देवताओं को भी शांति चाहिए, महात्माओं को भी शांति चाहिए। वेदों में मंत्र है ओम द्यौ शांति है, अंतरिक्षगं शांति है, पृथ्वी शांति है, आपः शांति है, औषधयो शांति है, वनस्पतयः शांति है, शांतिरेव शांति है, श्यामा शांतिरेधि है।
यतो यतः समीहति ततो नो अभयं कुरु सन्ना कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशु। अर्थात सबको शांति चाहिए। तो एक मिथिलानी ने कहा कि चाहिए जो जिस चीज की डिमांड ज्यादा होगी उसकी कीमत ज्यादा रहेगी कि कम? है? अब शांति की डिमांड देवता से लेके मुनियों से लेके गंधर्वों से लेके इंसान को लेके सबको है, लेकिन ध्यान दो, राजा न पावे या को प्रजा न पावे, राजा न पावे या को प्रजा न पावे, राजा न पावे या को प्रजा न पावे, राजा न पावे या को प्रजा न पावे। विदेशी लोग शांति ढूंढने इंडिया में आते हैं, भारत में, कि भारतीय लोग बड़े सरल हैं, वहां बहुत शांति है, अपना डिप्रेशन, तनाव, टेंशन खत्म करेंगे। राजा, प्रजा, गरीब, अमीर, सबको शांति की तलाश है, लेकिन ध्यान दो मिलती किसी को नहीं है। राजा न पावे या को प्रजा न पावे, राजा न पावे या को प्रजा न पावे, राजा न पावे या को प्रजा न पावे, राजा न पावे या को प्रजा न पावे। ये तो संतों को मिली उपहार जी, सखी मिथिला, सखी मिथिला सारे गुलजार जी, सखी मिथिला, सखी मिथिला सारे गुलजार जी, सखी मिथिला। राजा को मिलती है न प्रजा की मिलती है। ध्यान दो, दशरथ जी की पुत्री जो शांता जी थी, उनका विवाह बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार के एक संत थे, क्या नाम रहा? कौन कौन जानता है? पढ़े का जगह ना, बतावे के जगह। श्रृंगी ऋषि, श्रृंगी ऋषि ही पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाए थे, और श्रृंगी ऋषि को ही दशरथ जी ने अपनी पुत्री को दान दिया था। तो राजा न पावे या को प्रजा न पावे, राजा न पावे या को प्रजा न पावे, राजा न पावे या को प्रजा न पावे, राजा न पावे या को प्रजा न पावे। ये तो संतों को, ये तो संतों को, ये तो संतों को मिले उपहार जी, सखी मिथिला, जिनका चित्त सरल नहीं होगा, संतों की सदग्रंथों की भाषा समझ में नहीं आएगी। इसलिए मिथिलानियां कहती हैं, मिथिला के गाड़ी अनाड़ी नहीं समझे, अनाड़ी नहीं समझे, जुआड़ी नहीं समझे, मिथिला के गाड़ी अनाड़ी नहीं समझे, ये गाली है, ये गाली है, ये गाली है वेदों की सारजी, सखी मिथिला, सखी मिथिला सारे बोले गाली की, सखी मिथिला, सखी मिथिला सारे बोले गाली की, सखी मिथिला।
सियावर रामचंद्र भगवान की जय, मिथिला धाम की जय। अच्छा, अब आप लोग मत बोलिएगा, जरा हम चेक कर लें कि माइक कहने का खराब बा।